बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव था और कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी उनको हार का सामना करना पड़ा, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन ने जीत दर्ज की है। जबकि देखिए अंकगणित के लिहाज से देखिए 40 विधायक कांग्रेस के पास थे, बीजेपी के पास 25 विधायक थे, लेकिन 3 निर्दलीय विधायक और 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पास 34 वोट हो गए। 34 ही वोट कांग्रेस प्रत्याशी के पास थे अभिषेक मनु सिंघवी के पास, और इसके बाद मामला टाई हुआ और नियमों के मुताबिक बाद में टॉस किया गया और टॉस में अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा और हर्ष महाजन जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे राज्यसभा के, उन्होंने जीत दर्ज की है इस चुनाव में। और उसके बाद देखिए जैसे ही नतीजे सामने आए, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मीडिया के सामने आए, जश्न मना रहे थे अपने तमाम विधायकों के साथ और उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और देखिए एक बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला, यानी 25 सीटों 25 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उलटफेर यहां पर कर दिया और ये चुनाव जीता है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, हिमाचल विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर आज ये चुनाव हुआ। इसी परिसर में आज मतदान हुआ और अभी नतीजे घोषित किए गए हैं। जैनेंद्र हमारे साथ बने हुए। जैनेंद्र, मैं चाहूंगा इस वक्त आप ताजा तस्वीरें जरूर दिखाइए विधानसभा की। जी जैनेंद्र। बिल्कुल रोहित जी, मौसम ठंडा है लेकिन राजनीतिक तापमान बेहद गर्म और वो सुबह से ही। और हर्ष महाजन अब बाहर निकल आए हैं। ये देखिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विधानसभा पुस्तकालय विधानसभा परिसर में इसी पुस्तकालय भवन के अंदर वोटिंग हुई और काउंटिंग हुई और फिलहाल उसकी सीढ़ियों पर जश्न मना रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और विधायक और कंधों पर उठाया हुआ है हर्ष महाजन को। हर्ष महाजन जो एक जमाने में कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के समय में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और आज उन्हीं हर्ष महाजन के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस के किले में सेंध लगा दी है। और हर्ष महाजन, उनके चेहरे पर जो खुशी है वो समझी जा सकती है और जयराम ठाकुर के साथ हर्ष महाजन वहां पर घिरे हुए हैं और संभवतः वो थोड़ी देर में मीडिया से बात भी करेंगे। हमने दोपहर में ही रोहित जी दर्शकों को बता दिया था एबीपी न्यूज ने कि हिमाचल विधानसभा में टाई होने वाला है, 34-34 का आंकड़ा रहने वाला है और एक वोट सुदर्शन बबलू का, उनका वोट रद्द करवाने की मांग बीजेपी ने बिल्कुल काउंटिंग शुरू होते ही की। बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर ये टॉस में मामला फंसा तो फिर किस्मत का क्या भरोसा, लेकिन अंत में किस्मत ने बीजेपी का साथ दिया और हर्ष महाजन यहां से राज्यसभा सदस्य चुन लिए गए हैं। अभिषेक मनु सिंह भी अभी अंदर ही हैं काउंटिंग सेंटर के, लेकिन हर्ष महाजन बाहर निकल चुके हैं और वो भी अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जिंदाबाद के नारों में शामिल हो रहे हैं। विक्ट्री का सिंबल दिखा रहे हैं और बिल्कुल प्रसन्न है। न सिर्फ हर्ष महाजन प्रसन्न है, जयराम ठाकुर प्रसन्न है, तमाम बीजेपी के विधायक प्रसन्न है और यहाँ विधानसभा में जहाँ बहुमत कहने को तो कांग्रेस के पास है, लेकिन विधानसभा के परिसर में ऐसा लगता है जैसे बीजेपी का बहुमत हो और बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरीके से जश्न मना रहे हैं मानो सरकार बन गई हो। लगभग साल भर पहले हमने ये तस्वीर यहीं से देखी थी। इसी पुस्तकालय में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री चुना गया था, लेकिन देखिए 14 से 15 महीने में तस्वीर कैसे बदल गई है। इन्हीं सीढ़ियों पर कभी सुक्खू के ऐलान के बाद, मुख्यमंत्री बनने के ऐलान के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया था और कुछ ही महीनों के बाद, साल भर बाद, यहाँ राज्यसभा चुनाव में जो जीत मिली है बीजेपी को, जो अप्रत्याशित जीत है, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं और जिस तरीके से कांग्रेस के खेमे में सेंध लगी है, जिस तरीके से मनोबल इस राज्यसभा चुनाव के बाद टूटा है और अभी तो खेल होना बाकी है। अब कहना मुश्किल नहीं है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे और यही वजह है कि चप्पा चप्पा भाजपा, बार बार भाजपा, इसके नारे यहाँ पर ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। रह रहकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, भगवा लहराएगा इसके नारे लगा रहे हैं और जो नारे लग रहे हैं हम आपको सुना रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। आप लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं? एक राज्यसभा का चुनाव तो जीता है, अब आगे क्या जो मैंडेट मिला है ये
ये भाजपा को जो मैंडेट मिला है ये क्लियरली ये दर्शाता है कि कांग्रेस सरकार हर चीज में नाकाम साबित हुई है। अभी तक उनकी कोई भी गारंटी यहाँ पे जो थी वो फुलफिल नहीं कर पाई। मंत्री कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हुई है, खरीद फरोख्त हुई है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी अपना विश्वास खो चुके हैं। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो बीजेपी यहाँ सरकार बनाने की तैयारी। जी बिल्कुल बिल्कुल बनाने सर बिल्कुल सरकार बनाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल जैनेंद्र, तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीच में हर्ष महाजन जो कि हरी जैकेट में दिख रहे हैं। और देखिए मीडिया से शायद अभी कुछ बात करने वाले, कुछ बोलने वाले, आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं हर्ष महाजन। क्योंकि बड़ा दिलचस्प है चुनाव, 34 वोट बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले, लेकिन आखिर में टॉस के जरिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष महाजन विजयी घोषित किए गए हैं। ये सीधी तस्वीरें हिमाचल विधानसभा परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं। और आप ये देखिए कुछ ही देर में जो बीजेपी के विजयी प्रत्याशी हैं राज्यसभा के हर्ष महाजन, वो मीडिया से भी बात करेंगे, लेकिन अभी तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मना रहे हैं। लेकिन इससे पहले उनकी बात सुनवाएं, जैनेंद्र के पास चलते हैं। जैनेंद्र, अब बड़ा सवाल है यहां तो देखिए 6 विधायक छोड़ गए, टॉस ने भी साथ नहीं दिया सुक्खू का, लेकिन अब आगे क्या, बड़ा सवाल है। क्योंकि कल हिमाचल का बजट रखा जाएगा विधानसभा में और संभवतः परसों उस पर वोटिंग होगी, परसों उसको पास भी करवाना है। तो अब आगे क्या? आप वहीं रहिए, आप वहीं रहिए जी। महाजन साहब, महाजन साहब, महाजन साहब। बिल्कुल, तो जैनेंद्र बात करने की कोशिश कर रहे हैं हर्ष महाजन से। बिल्कुल जैनेंद्र, आप कोशिश करिए, क्या कुछ कहना है हर्ष महाजन का, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं। तो हिमाचल विधानसभा परिसर के बाहर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हिमाचल में बड़ा उलटफेर, राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और ये जीत जो है ये सरकार के खिलाफ है। इस सरकार जो अपना मत जो है खो चुकी है, तो अभी इनको अगर शर्म ना आती है तो इनको रिजाइन करना चाहिए। क्या बीजेपी यहाँ सरकार बनाएगी अब, ये आप दावा कर? पक्का 100% ये सरकार गिरेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुख्यमंत्री कह रहे हैं विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपहरण किया है कांग्रेस के विधायक। जब ऐसे हो तो यही कहते हैं, बीजेपी इसमें बिलीव नहीं करती। और हमने जो जीत खाई है, मैं स्थानीय आदमी हूँ, हिमाचल का बेटा हूँ। हिमाचल ये भी पूछेगा कि अब आगे क्या, कैसे दावा कर रहे हैं सरकार गिरेगी। व्यक्तियों की जीत है, तो अंतरात्मा से लोगों ने वोट किया है, मैं उनका भी भारी हूँ। सरकार कब तक गिराएंगे आप लोग? मेरे को कुछ दिन की मेहमान है। धन्यवाद, जय श्री राम। जयराम, मैडम, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं विधानसभा के बाहर। रोहित, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हर्ष महाजन। जी, शायद अभी कुछ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुछ कह रहे हैं। जी, तो बिल्कुल जैनेंद्र, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन जैनेंद्र, ये आगे के जो दावे हो रहे हैं, अब सबकी नजर इन आगे के दावों की है कि ये महज राजनीतिक बयान है या आगे किस तरह की तस्वीर बनेगी। क्योंकि सीधे तौर पर हर्ष महाजन भी यही कह रहे हैं कि सुक्खू सरकार इस्तीफा दे और उनका कहना है कि सरकार गिर जाएगी। मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग अपनी जीत के तुरंत बाद हर्ष महाजन ने कर दी है और अब बीजेपी दबाव बना रही है कांग्रेस पर और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है। और जो आरोप मुख्यमंत्री सुक्खू की तरफ से लगाए गए उसका खंडन बीजेपी की तरफ से किया गया है। तो बीजेपी के आगे की रणनीति पर नजर रहेगी। राज्यसभा चुनाव तो जीत लिया, अब क्या सरकार, सुक्खू सरकार को गिराने में भी कामयाबी हासिल करेंगे और उसको लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी। जाहिर सी बात है हिमाचल में बड़ा खेला अभी शायद बाकी है। बिल्कुल जैनेंद्र, और जैनेंद्र खबर यह भी है कि
जो बीजेपी के समर्थन में जो विधायक आए, कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक, वो पंचकुला में, उनको सुरक्षा भी दी गई है, पंचकुला में गेस्ट हाउस में रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने तो आरोप लगाया कि सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस ने के कब्जे में वो विधायक हैं और किडनैपिंग का आरोप लगाया। लेकिन साफ तौर पर देखिए, ये मुख्यमंत्री की लाचारी बता रही है। अगर कोई मुख्यमंत्री अपने विधायकों के अपहरण का आरोप लगाए अपने ही राज्य से, तो ये बताता है कि किस तरीके से कंट्रोल मुख्यमंत्री खो चुके हैं, न सिर्फ अपनी पार्टी के विधायकों पर बल्कि कहीं न कहीं प्रशासन पर। वरना अगर उनकी किडनैपिंग हो रही थी, आप कहां थे? आप राज्य के मुखिया हैं, तो आप आरोप लगा करके जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। जाहिर सी बात है, सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए आज बेहद किरकिरी भरा दिन है। उनका इकबाल एक तरीके से खत्म हो गया है और मैं कांग्रेस के टॉप सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं, कांग्रेस लीडरशिप भी बेहद खफा है और जाहिर सी बात है, सरकार बचाने के लिए अब कांग्रेस को जो है कहीं ना कहीं सुक्खू को बदलने की कोशिश करनी होगी और इससे कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। तो कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बचेगी या नहीं, ये एक सवाल है। लेकिन ये लगभग तय है आज राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कि सुक्खू अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं बचे हैं। जी बिल्कुल जैनेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए, अब सीधे आपको पंचकुला लिए चलते हैं। असीम बस्सी जहां से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। असीम, जो बीजेपी के समर्थन में जो विधायक उतरे थे कांग्रेस के और 3 निर्दलीय, यानी कुल मिलाकर 9, पंचकुला वो पहुंच गए हैं। क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें वहां पर है, किस तरह की सुरक्षा उनको दी गई है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी रोहित, मैं आपको बता दूं, लगभग 6:45 बजे पंचकुला के इस गेस्ट हाउस में, जो सरकारी गेस्ट हाउस है, यहां लाया गया था पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में। उसमें कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोट किया और इंडिपेंडेंट्स भी थे। लेकिन अब से 10 मिनट पहले, एग्जैक्टली 10 मिनट पहले, कांग्रेस के वो विधायक और जो इंडिपेंडेंट्स यहां लाए गए थे, वो सब यहां से जा चुके हैं। एक हैवी कैवलकेट हमने दिखाया भी था, वो कैवलकेट यहां से निकल गया और हमने एक एमएलए से बात भी की थी और उन्होंने बोला कि हम शिमला जा रहे हैं वापस, और ये भी पूछा कि आप एलिगेशन लग रहा है कि आपको किडनैप किया गया, तो उन्होंने बोला नहीं, हम अपनी मर्जी से आए हैं। सो यहाँ से इस पंचकुला की गेस्ट हाउस में वो लगभग 1.5-2 घंटे रहे हैं और कांग्रेस के एमएलए ये पंचकुला में है। और लेकिन अब से 10 मिनट पहले यहाँ से वो लोग वापस जा चुके हैं। हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा जो है हिमाचल में हुआ, यहाँ भी थोड़ी देर के लिए ट्रांसफॉर्म हुआ था, लेकिन इस गेस्ट हाउस को पूरी तरह सील कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। लगभग 10 से 12 हिमाचल की गाड़ियां यहाँ आई थी, 8 से 9 एमएलए उसमें थे, जिसमें इंडिपेंडेंट्स और कांग्रेस जो क्रॉस वोट किया वो वाले एमएलए थे। लेकिन 10 मिनट पहले वो सभी लोग यहाँ से। तो असीम बस्सी, आप ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि जो 9 विधायक पहुंचे थे पंचकुला में गेस्ट हाउस में, वो वापस हिमाचल निकल गए हैं। तो क्या उनको अलग से कोई सुरक्षा भी दी गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मैं आपको मोदी रोकूंगा, जयराम ठाकुर कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते और हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी को पूरा श्रेय जाता है। उन्हें मार्गदर्शन किया पार्टी को मजबूत करने के लिए, और आदरणीय अमित शाह जी का और सभी विधायकों का, भाजपा के विधायकों ने तो समर्थन किया ही किया, लेकिन कांग्रेस से भी विधायकों ने हमारा समर्थन किया, निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन दिया। रणनीति की तो आपकी जीत है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं, किडनैपिंग के। देखिए, 3 महीने के पश्चात, कांग्रेस सरकार बनने के पश्चात हिमाचल प्रदेश में प्रदेश के भी हालात खराब होते रहे और कांग्रेस पार्टी के अंदर सरकार में भी हालात खराब होते रहे, पार्टी में भी खराब होते रहे। इस बात का आभास पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को है और आज उसका परिणाम जो है आपके सामने आया है। 1 साल में ही कांग्रेस पार्टी अपना मैंडेट खो गई है और मुख्यमंत्री जी को त्यागपत्र देना चाहिए। किडनैपिंग का जो आरोप लगाया सुक्खू जी ने, उस पर मैं सिरे से खारिज करता हूं। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार इस्तीफा नहीं देते क्या? अगर ये निश्चित रूप से, क्या आप अगले मुख्यमंत्री होंगे? नो। तो जयराम ठाकुर, हर्ष महाजन की जीत के शिल्पकार महाजन जी, अभी आप लाइव थे एबीपी न्यूज पर, आप लाइव हो। ये बताइए जीत तो मिली है, उसकी खुशी स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरीके से किस्मत का साथ मिला है, टॉस में जो जीत हुई, टॉस में दिल में क्या चल रहा था जब टॉस हो रहा था? दिल में क्या चल रहा था? ड्रॉ ऑफ लॉट्स था, ड्रॉ ऑफ लीड्स था। तो अपने भगवान को याद कर रहे थे। लगता कि हिमाचल के देवी देवताओं ने मेरे पे आशीर्वाद रखा। नहीं, हिमाचल के देवी तो ये बताइए कि ड्रॉ और टॉस के बीच में कितना वक्त लगा और उस दौरान आपके दिल में नहीं क्या हुआ, चल रहा था? ड्रॉ लॉट ही था और एकदम हो गया, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट में। पर्ची से आपकी
पर्ची से रास्ता बना लो। ये जो किस्मत ने साथ दिया है, क्या इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? मैं समझता हूँ कि मैं आपको पहले बताया, हिमाचल के देवी देवताओं का ही आशीर्वाद था और उसी वजह से मैं जीता हूँ। ठीक है, तो और अब मैं जीता हूँ, ये मेरी विक्ट्री नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री है। अब आगे क्या रणनीति होगी बीजेपी की? क्या राज्य में आप लोग बिल्कुल सुक्खू सरकार सरकार गिराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की कैसे बनेगी। आज पता लग गया कितने आदमी साथ है, कितने आदमी नहीं। आज तो विप नहीं था, लेकिन सरकार कैसे गिराएंगे? हम फ्लो टेस्ट मांगेंगे, फ्लो टेस्ट मांगेंगे। हाँ, क्यों नहीं? तो हर्ष महाजन बेलाग लपेट साफ कह रहे हैं कि बीजेपी फ्लो टेस्ट लाएगी, फ्लो टेस्ट की मांग करेगी, यानी विश्वास मत की मांग करेगी, अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। और बीजेपी को पूरा भरोसा है कि जैसी जीत राज्यसभा चुनाव में हुई, वैसी ही कामयाबी फ्लोर टेस्ट में भी होगी, यानी सुक्खू सरकार की विदाई होगी। और जाहिर सी बात है, जीत मिली है, बड़ी जीत है, किस्मत का भी साथ है और बीजेपी के खेमे में जमकर जश्न मनाया जा रहा है। और अब सबके निशाने पर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। वो बीजेपी के निशाने पर तो है ही है, वो अपनी पार्टी में भी निशाने पर हैं। देखना है कि सुक्खू अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल जैनेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि हर्ष महाजन ने दावा किया और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो कि नेता प्रतिपक्ष में, उन्होंने भी कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, फ्लोर टेस्ट मांगेंगे। और उनका यह दावा है कि सरकार बहुमत खो चुकी है, सुक्खू सरकार बहुमत खो चुकी है। हर्ष महाजन ने दावा कर रहे हैं, जयराम ठाकुर ने दावा कर रहे हैं और कहना है कि हम फ्लोर टेस्ट मांगेंगे और अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। और उनका कहना है कि सरकार बहुमत खो चुकी है। ऐसे में हिमाचल की राजनीति अगले 2 दिनों में किस करवट बैठती है, यह बड़ा दिलचस्प सवाल होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो 6 विधायक कांग्रेस के, 6 कांग्रेस के विधायक और 3 निर्दलीय विधायक, यानी कुल 9 विधायक जो पंचकुला गए थे, वो भी वापस शिमला लौट रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि हमारा अपहरण हुआ है, इस तरह की जो बातें की जा रही थी वो बेबुनियाद है। यानी वो हरियाणा के पंचकुला से वापस अब शिमला की तरफ आ चुके हैं। और हमारे सहयोगी बता रहे थे पंचकुला से कि किस तरह से 2 घंटे वहां पर रुके और उसके बाद वापस शिमला लौट गए। लेकिन कुल मिलाकर कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण। कल हिमाचल प्रदेश का बजट आएगा और परसों बजट को पास भी करवाना है, फाइनेंस बिल भी लाएगी सरकार। ऐसे में बड़ी चुनौती सुक्खू सरकार के सामने। जैनेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उत्साह, क्योंकि 34 वोट पड़े और उसके बाद पर्चियों के जरिए, जिसे कहा जाए जैसे लॉटरी डालती है, हर्ष महाजन की पर्ची डाली गई, अभिषेक मनु सिंघवी की पर्ची डाली गई और उस पर्ची में हर्ष महाजन का नाम निकला। यानी टाई था मामला, 34 वोट हर्ष महाजन को, 34 वोट अभिषेक मनु सिंघवी को। लेकिन आखिरकार हर्ष महाजन को विजयी घोषित किया गया पर्ची के जरिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं पहले संक्षिप्त में हिंदी में बोलूँगा, फिर अंग्रेजी में। कृपया शांति बरताएं। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस की पूरी लीडरशिप की तरफ अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे अंदर विश्वास रखा, चौथी बार के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं तहे दिल से माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, शीर्षस्थ नेतृत्व जो भी है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री को और हर एमएलए जो यहाँ बैठे हैं, जो आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं, उनको जेन्युइन तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो पूरी तरह से प्रयत्नशील थे, उम्मीद बनाए बैठे थे और दिन रात उन्होंने परिश्रम किया, मेरा समर्थन किया। तीसरा, मैं उन 9 एमएलएस को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें से 9 के 9 कल रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब एमएलए से कई आश्वासन दिए थे और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली है।
कम से कम मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मिली है। मैं इस संदर्भ में एक विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहता हूं। नहीं, उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूंगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचें। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज पे रहते हैं। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसकी संस्कृति, जिसके पहाड़ी या नीचे रहने वाले लोग इस संस्कृति से अवगत नहीं थे कुछ समय पहले तक। अगर ये नए भारत, न्यू इंडिया की परिभाषा है, तो मैं तो पुराने भारत को ही प्रेफर करूंगा। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके। इसलिए 34-34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज़ हुई है कि 34-34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया। और 34-34 का आंकड़ा स्वाभाविक आया, एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ, सेकंड प्रेफरेंस वोट भी एक भी नहीं था। ये इस चुनाव की विशेषता है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो हुआ सो हुआ, हमको भविष्य का सोचना चाहिए। और एक आश्वासन दे के मैं हिमाचल से जा रहा हूँ, हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने इतना प्रयत्न किया उनको सिर्फ मैं कह दूँ विनम्रता से, पलट के आऊँगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊँगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूँ मैं, मौसम ज़रा बदलने दो। तो सबको वापस बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल रिपीट दिस वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश। I want to thank from the bottom of my heart the entire top leadership of the Congress, the Congress President, the former Congress President, Srimati Sonia Gandhi, and the entire top leadership for having reposed faith in me a 4th time. तो जैनेंद्र अभिषेक मनु सिंघवी को आपने सुना, दर्द भी छलक रहा था। धन्यवाद भले ही उन्होंने सब विधायकों का किया और बताया कि 9 के 9 विधायक कल डिनर करके गए और सुबह इनमें से 3 तो ब्रेकफास्ट करके भी गए। जी बिल्कुल रोहित जी, अभिषेक मनु सिंघवी का दर्द समझा जा सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी का दर्द समझा जा सकता है। वाकई में जो 6 कांग्रेस के विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और 3 जो निर्दलीय विधायक हैं, ये 9 के 9 विधायक अभिषेक मनु सिंघवी के कल रात के डिनर में मौजूद थे और एक तरीके से भरोसा भी दिया था कि हम आपके साथ हैं। लेकिन पर्दे के पीछे सियासत और चल रही थी, उसकी पटकथा बीजेपी लिख रही थी और आखिरकार नतीजा सामने है कि बीजेपी ने सेंध लगा दी कांग्रेस के किले में। कांग्रेस की सरकार के रहते हुए 6 विधायक, कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। जैनेंद्र, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अब हिमाचल में आगे क्या? कल बजट पेश होना है और परसों बजट को पास भी करवाना है। जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार है
वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया, तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता है जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था। हिमाचल की संस्कृति में जो जिस पार्टी से चुनकर आता था उसमें विरोधाभास रहता ही है, लेकिन जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। इससे आगे मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदी नहीं है। हिमाचल की जनता जानती है कि हमने कांग्रेस की सरकार को 5 साल चुनकर भेजा है, और जिस प्रकार से वो राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं उस दृष्टिकोण को हिमाचल की जनता पसंद नहीं करती। सर, जैसे कहा कि रात को डिनर भी हुआ, सुबह ब्रेकफास्ट भी हुआ, तो क्या सुबह तक एसेस नहीं कर पाए कि उनका माइंड नहीं, क्या ऐसी रहेगा, बात नहीं है। फर्दर लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी? अब जब कोई ईमान अपना बेच दे तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन, आगे क्या रहेगा सर? देखिए, आगे कुछ लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। 34 लोगों ने हमारे अपने ईमानदारी का परिचय दिया, तरह तरह के प्रलोभन उनको दिए। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को प्रलोभन मिला है। उन 34 आदमी में तरह तरह के प्रलोभन दिए जिसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूँ उसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते, लेकिन 34 आदमियों ने अपने चरित्र का भी परिचय दिया, अपनी नैतिकता का भी परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का भी परिचय दिया, और आज 34 के 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं।